हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ सब आप ठीक होंगे। आज काफ़ी सालों के बाद मैं कह सकता हूँ आज मैं फिर से आपके सामने आया हूँ वीडियो बनाने। और आज का मेरा टॉपिक, काफ़ी सालों के बाद मैंने सोचा कि आज क्यों ना वीडियो बनाई जाए। बहुत अरसा हो गया चैनल पे वीडियो बनाए। मैंने सोचा क्यों ना आज कश्मीर पे वीडियो बनाई जाए, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि काफ़ी नॉलेज मैंने इकट्ठी की है। मगर उसमें नॉलेज में एक मेरे को ये पता लगा है कि हाँ, पाकिस्तान इंडिया ने स्कर्दू को कैसे लॉस्ट कर दिया, इंडिया ने गिलगित बल्टिस्तान को क्यों नहीं लिया, जो उसमें जो आज़ाद कश्मीर जिसको पीओ को बोलते हैं वो क्यों नहीं लिया। उसमें सब पता है कि गिलगित बल्टिस्तान में इंडिया ने पुश ही नहीं किया। इंडिया की जो मिलिट्री थी वो भी इंटरेस्टेड नहीं थी इतनी, और जो पॉलिटिकल थी नेहरू वो भी इतने नहीं इंटरेस्टेड थे अंडर शेख अब्दुल्ला के। वो हिस्सा को इतना लेने में नहीं थे कि उन्होंने इतनी एफर्ट ही नहीं की कि वो हिस्सा लिया ही नहीं उन्होंने। ये नहीं कि वो ले नहीं सकते थे, उन्होंने लेने की कोशिश नहीं की। ऐसे ही उन्होंने जो मुजफ्फराबाद है, कोटली है, बाग है, मीरपुर है, जो आज़ाद कश्मीर पीओ के है, वो भी नहीं उन्होंने ऑफेंसिव ऑपरेशन करने को ना की। उस पर बहुत वीडियोज़ आप देख सकते हैं कि नेहरू और शेख अब्दुल्ला कहा जाता कि बारामूला से आके तो कश्मीर ख़त्म है, वहाँ पहाड़ी लोग हैं, मेरा वहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं है, और गिलगित बल्टिस्तान पे मेरा इन्फ्लुएंस नहीं है। वो अलग बात है। गिलगित बल्टिस्तान सबको पता है, आप वीडियो चेक कर सकते हैं गिलगित बल्टिस्तान कैसे पाकिस्तान को मिला। मेजर ब्राउन के बारे में आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, वो सभी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप अगर इस बारे में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको वो सब कुछ पता ही होगा कि कैसे गिलगित बल्टिस्तान पाकिस्तान को मिला, ब्रिटिश ने कितना उसमें रोल प्ले किया, पाकिस्तान ने कैसे उसको पहले से प्लान था, वो सब पता है। सोवियत यूनियन सब पता है। पर मैं वो सब, क्योंकि वो नॉलेज है, सो मेरा हमेशा ये होता है कि मैं उससे ब्रैक्स एक वीडियो बनाई जिसमें जिसकी जो वीडियो यूट्यूब पे ना हो। मैं वीडियो बनाऊंगा कि पाकिस्तान ने, हम बहुत वीडियो बनी है कि इंडिया ने गिलगित बल्टिस्तान कैसे खो दिया, इंडिया ने पीओ के कैसे खो दिया। मैं वीडियो बनाऊंगा कि पाकिस्तान ने श्रीनगर, बारामूला, जम्मू या फिर लद्दाख का एरिया, कारगिल, द्रास, जिला पास, तुर्तुक से लेकर नुब्रा वैली, ले, ये सब कैसे खो दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे गिलगित बल्टिस्तान ब्रिटिश चाहते थे, क्योंकि दोनों पास ब्रिटिश आर्मी के कमांडर थे, तो चाहते कि वो पाकिस्तान, ऐसे ही मेरे हिसाब से लद्दाख भी ब्रिटिश चाहती थी कि पाकिस्तान इंडिया के पास रहे, वो चाइना को काउंटर के लिए रहे, और गिलगित बल्टिस्तान, लद्दाख चाइना को और गिलगित बल्टिस्तान सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए। मगर जो हम मिलिट्री बात करते हैं, पॉलिटिकल नहीं करते, कैसे खो दिए। एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान के रेडर्स, रेगुलर आर्मी जो भी है, वो इतना क्लोज थे। कारगिल, द्रास, जो जिला पास, तुर्तुक तो सबको ले लिया था, नुब्रा वैली वो सिर्फ 10-15 माइल ही दूर रह गए थे ले लेने में। तो वहाँ पे ऐसी क्या मिस्टेक हुई जिससे वो ले को अगर कब्जा लेते तो इंडिया पूरा कट ऑफ हो जाता, ले वुड हैव बीन कट ऑफ। तो जिला पास पे कब्जा था तो श्रीनगर से रीइंफोर्समेंट नहीं भेज सकते थे। कारगिल, द्रास, जो जिला पास नहीं रिकैप्चर होती अगर उस पर बनाए रखते। अगर ले कब्जा हो जाता तो ये मनाली से भी जो रास्ता जाता था, जो एयर स्ट्रिप पे कब्जा हो जाता, तो इंडिया कैसे जाता वहाँ पे। रोड पूरा जो जिला पास पे कब्जा है आपका, नहीं जा सकते। ऐसे ही आपका पूरा कब्जा है कारगिल, द्रास पे और ले पे पूरा कब्जा होते रह गया। अगर वो हो जाता तो कैसे इंडिया एयर से तो जा नहीं सकती थी। कारगिल में हेलीपैड थे और वहाँ तो कब्जा था, और ले पे भी कब्जा होता तो कैसे जाती ना, रोड पे जा सकती थी। वो तो फिर बहुत ज़्यादा ट्रूप्स आते, काउंटर ऑफेंसिव बहुत ज़्यादा होती, तब उसको डुबाया था। तो गलती क्या की पाकिस्तान,
गलती इतनी ज़्यादा थी कि इंडिया ने ऑफेंसिव किया, ये पता है सबको कि कारगिल द्रास में लेह को बचाने के लिए बहुत एक्सटेंसिव ऑफेंसिव किया। प्रॉब्लम ये थी पाकिस्तान के साथ, जैसे स्कर्दू को इंडिया नहीं बचा सकी क्योंकि वहाँ पर इन्फोर्समेंट नहीं पहुँची मेजर जनरल थापा को, और गिलगित बल्टिस्तान और बल्टिस्तान स्पेशली का पूरा हिस्सा स्कर्दू के एरिया कपल वगैरह सब पाकिस्तान को चले गए। ऐसे ही इंडिया एडवांटेज पे था क्योंकि श्रीनगर, मनाली और इंडिया मोर एक्सेसिबल था लेह को, कारगिल को, जैसे पाकिस्तान एक्सेसिबल मोर था गिलगित और स्कर्दू को। सो वहाँ पे कभी इतनी फोर्स नहीं जमा कर पाए कि वो पुश ऑन करते कारगिल को, क्योंकि पीछे से इतने उन के पास वजूहत कह लीजिए, जानों के पास इतनी ऑफेंसिव ट्रूप्स नहीं थे कि वो लेह पे कब्जा कर लेते। और ऐसे ही से ही उनको लेह तो जाना गया ही गया, उनको कारगिल, द्रास, नुब्रा वैली ये सब गंवाने पड़े, जो उन्होंने एकदम एक वक्त जुलाई 1948 में उन्होंने जीते हुए थे। तो अगर ऐसा होता तो आज पाकिस्तान श्रीनगर पे भी कब्जा कर लेता, मगर ऐसा कभी नहीं हो सकता था क्योंकि इंडिया की आर्मी, ठीक है, वो उन्होंने गिलगित जाने दिया, उन्होंने स्कर्दू जाने का, बल्टिस्तान जाने दिया, मुजफ्फराबाद जाने दिया, मगर इंडिया कभी सीज फायर के लिए एग्री नहीं होता तब जब तक वो स्कर्दू को छोड़िए, कारगिल, द्रास, जिला, लेह को, नुब्रा वैली को नहीं, क्योंकि वो तो इंडिया में आने थे। मगर अगर पाकिस्तान वहाँ पे थोड़ी और वहाँ पे ट्रूप्स भेजता या थोड़ी और वहाँ पे अटैक करता तो मेरे हिसाब से इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल होता का। ठीक है, लेह तो नहीं मिलता, शायद लेह तो मिल जाता इंडिया को, जिला पास मिल जाता, द्रास भी मिल जाता, शायद कारगिल या कुछ और एरिया नुब्रा वैली के कब्जा सकता था पाकिस्तान, मगर उन्होंने नहीं कब्जाए क्योंकि उनके पास इनफ नहीं था। ठीक है ना। सो एक बहुत बड़ी गेम हुई, ये कोई ऐसा वार नहीं था कि जहाँ पे दो फौजें लड़ रही हैं, उनके पास कोई है नहीं। ब्रिटिश का बहुत बड़ा इसमें इन्फ्लुएंस था। ठीक है ना। सो उनको यही था कि उनको कमांडरों का कि लेह लद्दाख, कश्मीर वैली, जम्मू रीजन इंडिया के पास रहे, गिलगित बल्टिस्तान और POK पाकिस्तान के पास रहे। उनके दो मेन कारण थे, काउंटर करेगा लद्दाख से चाइना को और काउंटर करेंगे पाकिस्तान से गिलगित बल्टिस्तान से सोवियत यूनियन। सो ये एरिया अगर हम कह भी लेते ना उस वक्त कि इंडिया ऑफेंसिव करके गिलगित बल्टिस्तान को जीता था, पॉसिबल नहीं था। वो कभी भी एरिया इंडिया के पास नहीं आना था क्योंकि ब्रिटिश ने वो तय किया था कि ये एरिए पाकिस्तान को जाने थे, वो गए और उस पर कोई जो मर्जी आया था वो जाने ही थे। ऐसे ही जो कारगिल, लेह लद्दाख के एरिया है, श्रीनगर के एरिए हैं, जम्मू के एरिए, ये इंडिया में ही रहने थे। नो मैटर हाउ मच ऑफेंसिव इंडिया गिलगित बल्टिस्तान में करता, हाउ मच ऑफेंसिव पाकिस्तान इसमें करता, क्योंकि पॉलिटिकल जो था, पॉलिटिकल विल नहीं थी वहाँ पे। आर्मी में भी चाहती तो कर लेती, मगर वहाँ पे कुछ है ही नहीं था, वहाँ पे पॉलिटिकल विल नहीं थी ना पाकिस्तान से सी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ब्रिटिश कमांडर थे और ये उनका प्लान था, और इंडियन पॉलिटिकल्स को और नेहरू को और पाकिस्तान के जो थे जुना और जो भी थे वहाँ के, उनको उसको एग्री करना पड़ रहा था, जो मर्जी कह लो। सो उन्होंने यूनाइटेड नेशन में इसलिए ले गए क्योंकि फिर पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट कर लिया, इंडिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये एरिया नहीं मिलने वाले। और पाकिस्तान कश्मीर वैली में ठीक है मुस्लिम मेजॉरिटी थी, मगर ये लेह लद्दाख में बुद्धिस्ट जाते तो उसको वो ज़्यादातर होल्ड नहीं कर पाते। ऐसे ही इंडिया में गिलगित बल्टिस्तान में जाता तो वहाँ पे शियाई मुस्लिम है, मुस्लिम कम्युनिटी मेजॉरिटी थी, तो उसमें इंडिया कैप्चर नहीं कर पाता उस
एरिया को। सो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप जितना मर्जी कह लिए कि इंडिया ने ये कर दिया, नेहरू ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, ब्रिटिश का बहुत बड़ा रोल था। और जो एरिया जो रहा है ना, ये थोड़ी बहुत बदलाव हो सकता था। शायद इंडिया कर दूँगा तो कभी नहीं मिलने वाला था इंडिया को। शायद इंडिया थोड़ा बहुत खपलू एरिया या थोड़ा बहुत और बल्टिस्तान का एरिया ले सकता था। जब पाकिस्तान जहाँ थोड़ा POK का एरिया जैसे हाजीपुर पास ले सकता था, छोटा मोटा एरिया ले सकता था, ज़्यादा तब्दीली नहीं आती। ऐसे ही पाकिस्तान भी थोड़े बहुत नुब्रा वैली के, जहाँ कारगिल के थोड़े, या कश्मीर वैली के थोड़े एरिया और ले सकता था, मगर ज़्यादा बड़ी चेंज नहीं आनी थी। ये वार का ये एक सच है जो सबको एक मानना पड़ेगा कि ये वार ऐसे रहना था। थोड़ा बहुत टेरिटरी चेंज हो सकती थी, और अब अगर ज़्यादा कहते कि इंडिया पूरा POK कैप्चर कर लेता, या गिलगित बल्टिस्तान कैप्चर के बाहर स्कर्दू को कैप्चर कर लेता, आप कह रही है लेह लद्दाख को इंडिया पाकिस्तान कैप्चर कर लेता, कारगिल को, श्रीनगर को, तो जो है ये कभी नहीं होना था। तो कहने का मेरा यही है कि ये कभी भी नहीं था। और आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आप बुक्स चेक कर लीजिए, ये सब की बहुत बुक्स है ऑनलाइन, आप इंटरव्यू सुन लीजिए, उसका कंक्लूजन यही निकलता है। मेरी वीडियो बनाने का यही है कि जो एरिया पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान को जाना ही था, और जो इंडिया के पास है वो इंडिया को रहना था। थोड़ा बहुत तब्दीली कर सकते थे अगर मिलिट्री की और पॉलिटिकल विल होती, मगर ज़्यादा कुछ मेजर चेंज नहीं होता, और ऐसे ही रहता। अब क्या है, अब ठीक है, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा इस टाइम इंडिया अच्छी हालत में, पाकिस्तान नहीं हालत में, इंडिया के पास एक्सेशन भी है, मगर क्या ये पाकिस्तान के एरिए इंडिया को मिल सकते हैं? मैं मान लेता कि अगर बुद्धिस्ट मेजॉरिटी होती या हिंदू में होते ये मिल जाते, मगर नहीं मिल सकते। आई थिंक LOC को एक्सेप्ट कर लेना ही सबसे बड़ा मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पीस है। मगर ये दोनों मुल्क नहीं चाहते तो फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर ऐसे ही रहेगा जो है। जब तक अगर पाकिस्तान टूट जाता है तो क्या गिलगित बल्टिस्तान पाकिस्तान इंडिया को आएगा? आ सकता है, आएगा, मगर क्या उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी? होगी। बट क्या इंडिपेंडेंट बन के रह सकता है गिलगित बल्टिस्तान? माउंटेनियस एरिया है, नहीं सर्वाइव करेगा, चाइना हड़प लेगा, अफगानिस्तान हड़प लेगा, तो उसका फ्यूचर तो या तो पाकिस्तान के साथ है या तो इंडिया के साथ है, ठीक है ना। फ्यूचर का तो हमें पता नहीं, मगर ये हिस्ट्री थी, तो जहाँ तक फिर ये ऐसा ही रहेगा कि ये जो एरिया यहीं रहेंगे, LOC बना रहेगा, स्टेटस को रहेगा, जहाँ तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाएगा, जहाँ फिर अगर पाकिस्तान को कुछ हो जाए तो इंडिया इसको एरिया को सारे को वापस ले लेगा, और इंडिया कुछ हो जाए तो पाकिस्तान सारा इस एरिया को ले लेगा, जम्मू कश्मीर की। ऐसे ही हो सकता है, पर अगर हम 5-10 सालों में देखें तो ऐसे स्टेटस को बना रहेगा, अनलेस वार होता है, एक मेजर प्रॉब्लम सिविल वार होता है इंडिया पाकिस्तान में और इंडिया में, और चाहे फिर कह लो हम इंडिया पाकिस्तान के बीच में वार होता है, तो तब सिचुएशन चेंज हो सकती है। अदरवाइज़ ये ऐसा ही रहेगा 5-10 सालों में, कुछ मेजर चेंज होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी फ्यूचर तो नहीं हम देख सकते, पर हिस्ट्री जीव जा सकते हैं। तो ये हिस्ट्री का था, हिस्ट्री का लेसन था। सो दैट्स ऑल। मैं इसीलिए ये वीडियो बनाया था। होपफुली लोगों को कुछ ना कुछ इसमें व्यू मिला होगा। मैं ज़्यादा इसमें और इन्फॉर्मेशन भी दे सकता और डीपली भी जा सकता था, मगर मैंने मेन जो बातें आपको बताई हैं वो बता दी है। तो आप इसमें अगर और जाना चाहते हैं तो आप बुक्स, वीडियोस सब कुछ पढ़ा है वो पढ़ सकते हैं, उसमें आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ये मेजर पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मैं फिर से कभी हाजिर होऊंगा, जल्दी वीडियो में लेकर आऊँगा। कश्मीर इशू हो या पंजाब पार्टीशन या कोई भी वीडियो लेके आऊँगा, इंडिया सब कॉन्टिनेंट के बारे में। तब के लिए जुड़े रहिए और हिस्ट्री पढ़ते रहिए। हिस्ट्री हमको बहुत कुछ सिखाती है, और हिस्ट्री से हमें सब लेना चाहिए कि क्या है और क्या क्या दुनिया में होता है, और इससे हम कैसे फ्यूचर में वो ना होने दें। सो हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है फ्यूचर को अच्छा बनाने में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस।